तो भाई सुन जरा। मैं आज आपको अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, कुछ बातें रखना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आज के डेट के जो सरकार है, जो प्रेजेंट सरकार है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे कि आपको पता है कि शैतान की फुफ्फी हैं सीतारामन। उन्होंने कहा कि विपक्ष को यानी ओपोजिशन को महंगाई पर बोलने की कोई अधिकार नहीं, कोई राइट्स नहीं, कोई हक नहीं है। बताओ, ये सरकार है जिन्हें बोलने का हक नहीं देते हैं। ये ओपोजिशन का काम ही होता है कि महंगाई, करप्शन और जो गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाए। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो आवाज़ ना उठाए, उनका आवाज़ उठाने को कोई हक नहीं है। ऐसी भी सरकार होती है क्या? नहीं। क्योंकि ऑपोजिशन को बना ही जाता है इसलिए कि आप उसको बार बार क्वेश्चन करो, बार बार क्वेश्चन पुट करो। लेकिन यहाँ पे तो जो ओपोजिशन है उनको बोलने का अधिकार देने से मना कर दे रहे हैं। और आपको पता होगा जैसे कि एक फिल्म रिलीज हुई होगी, यस रिलीज हुई है, द केरला स्टोरी। तो उन पे अनुराग ठाकुर है जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, जो भी मिनिस्टर है या मिनिस्टर कुछ भी हो, बट वो है। उन्होंने कहा कि किसी स्टेट को उस फिल्म पर बैन नहीं लगाना चाहिए। अगर वो टैक्स फ्री करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक, लेकिन बैन नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए उस पर कुछ बातें मैं रखना चाहूँगा और मैं कुछ बातें करना चाहूँगा और आप लोगों से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाहूँगा। तो गाइस, ये बताइए, उस फिल्म में जो डायरेक्टर है सुदीप्तो सेन, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कहा था कि 32,000 महिलाओं यानी लड़कियों के साथ ब्रेन वॉश किया गया है, गलत हुआ है, जिसको रिलीजन कन्वर्ट कराया गया यानी धर्म बदलवाया गया है। उसके बाद आईएसआईएस में उसको ज्वाइन कराया गया है यानी टेररिस्ट बनाया गया है। लेकिन जब लोगों की प्रतिक्रिया आने लगी, जब लोगों की कमेंट आने लगा कि नहीं ये गलत इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, तो उन्होंने घटा के 32,000 से डायरेक्ट लेकर आया। पता है कितना है? 3200 नहीं, 2-4 हज़ार नहीं, 2-100 नहीं, बस 3। कितना? 3। मान ली 3, 32 के फिगर को घटा के 3 में लेकर आया कि नहीं 3 के साथ ऐसा हुआ। लेकिन अगर आप यहाँ पे आप एक सोचने वाली बात है कि कहाँ 3 कहाँ 32,000। लेकिन 32,000 क्यों कहा गया पता है? क्यों? क्योंकि अगर 32,000 कहे तो आप कहीं ना कहीं सोचेंगे ज़रूर कि 32,000 अगर ना भी हो, लोग जैसे कह रहे कि 32,000 नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, गलत है। अगर 32,000 ना भी हो तो कुछ हुआ होगा ना, 2-3 हज़ार के साथ तो हुआ होगा ना। अगर 2,000 ना हो, 50% अगर मान ले यानी 1500-1600 के साथ ज़रूर हुआ होगा। लेकिन ये भी नहीं है, 1500-1600 के साथ भी नहीं है। लेकिन क्यों ये परसेप्शन, ऐसे माइंडसेट क्यों बनाया गया? क्यों? क्योंकि ताकि आप प्रोवोक हो, अपने अंदर नफरत को जन्म लेने की मौका दो, अपने अंदर नफरत पैदा करो। और अब जब नफरत पैदा करेंगे तो उससे किसको फायदा होगी? आपको जरूर सोचना चाहिए कि नफरत की राजनीति कौन कर रहा है और नफरत से फायदा किसको हो रहा है। जिसको फायदा हो रहा है कहीं ना कहीं वही नफरत पैदा कर रहे हैं हमारे बीच। और यहाँ पे ये भी सोचने की बात है, अगर 32,000 ना है, 3 ही है, तो 3 भी तो एक इंसान है। 3 के साथ गलत हुआ तो वो भी गलत है, मैं मानता हूँ गलत है। लेकिन यहाँ पे 3 है, तीनों में से 2 आपका क्रिश्चियन है जो अपने मन से धर्म पर परिवर्तन किया यानी कन्वर्ट किया। उनमें से एक हिंदू थी जो धर्म परिवर्तन किया है। लेकिन देखो, धर्म कन्वर्ट करना या अपना रिलीजन को बदलना उनका वो अधिकार है। वो चाहे इस धर्म में रहे चाहे उस धर्म में रहे। मैं और आप कोई ऐसा अधिकार या राइट्स नहीं रखते कि आप हम मना करें या उसे रोक सकें, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को किस तरह का बनाना चाहते वो बना सकते बेशक। पर जैसे अगर यहाँ पे मुसलमान या इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है कि इस्लाम में ऐसा होता है कि ज़बरदस्ती यानी फोर्सफुली धर्म को परिवर्तन किया जाता है। लेकिन गाइस, अगर आप ऐसा अगर सोचते हैं तो आप बिल्कुल 100 में से 100 गलत हैं। क्यों? क्योंकि हमारे धर्म के यानी मुसलमान के धर्म के, इस्लाम के धर्म में जो सबसे बड़ी बुक है कुरान है, होली कुरान। उनमें आपको बड़ी बड़ी अक्षरों में लिखा मिल जाएगा ला इकराह फिद्दीन। इसका मतलब ये होता है कि देयर इज नो कंपल्शन इन इस्लाम। इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है।
अगर कोई बाई चांस कोई अब्दुल्ला या कोई मुसलमान नेम का लड़का या आदमी किसी के साथ जबरदस्ती कर रहा है कि अल्लाह अकबर बोलो या धर्म छोड़ो अपना और इस धर्म में आओ, तो वो कहीं ना कहीं गलत कर रहा है, क्योंकि हमारे धर्म में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। अगर वो कर रहा हो तो अपने अनजाने में या अपने वो पागलपन है या वो गलत इंसान है ऐसे कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है हमारे धर्म में। और बात हो रही थी यहाँ पे कि ये हिंदू थी जो कन्वर्ट होके इस्लाम में आए, है ना, तो वो कैसे हुआ नहीं हुआ उसे हमें जानना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे प्रोपेगेंडा एक गलत इंफॉर्मेशन यानी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया 32,000 के साथ ऐसा हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर क्यों फिल्म बनी, ऐसे लोग सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हमारे परसेप्शन, हमारे माइंड कहीं ना कहीं गलत चीज़ों पे ले जाने की मजबूर कर रहे हैं लोग। और जो डायरेक्टर हैं या जितने भी आर्टिस्ट हैं जो फिल्म में हैं, उनका काम क्या है पता है? जैसे कि आपको पता होगा द कश्मीर फाइल्स। द कश्मीर फाइल में क्या हुआ है कि उसमें पूरी के पूरे एक तरफ का दिखाया गया, दूसरे तरफ को नहीं दिखाया गया है। और एक तरफ का सिंपैथी गेन करके यानी हमदर्दी गेन करके और उनका अनुभव मतलब करके कहीं ना कहीं अच्छा खासा पैसा बना रहा था। और आपको पता है उसमें द कश्मीर फाइल में बहुत अच्छा खासा पैसा बनाया है, बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू आया है। उसी तरह द केरला स्टोरी में भी अब बनाया गया है कि कुछ उसमें मिस इन्फॉर्मेशन क्या पूरी की पूरी गलत इन्फॉर्मेशन है, उसमें ये जर्रा बराबर भी रियलिटी नहीं है। और वो ऐसे फिल्म बना के कहीं ना कहीं पैसा कमाना चाह रहा है। अब आज के डेट में लोग तो पैसे के भूखकार बन चुके हैं ना, पैसे के भूखे हैं एकदम, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे भी इंसान हो चुके हैं पैसे के लिए धर्म भी बदलने के लिए रेडी हो जाते हैं। और देखो हमारे देश एक डेमोक्रेटिक है, लोकतंत्र है यानी जमहूरियत है। तो यहाँ पे आप पे वो डिपेंड करता है कि आप इस्लाम में रहो, ईसाई में रहो, सिख में रहो, जैन में रहो, क्रिश्चियन में रहो या किसी धर्म में ना हो, मुर्तद बन जाओ यानी नास्तिक बन जाओ, वो आपका अधिकार है। आप जैसे अगर नमाज पढ़ोगे पढ़ो, पूजा करना चाहोगे तो पूजा करो, आपको जो करना है करो, वो आपका बिल्कुल राइट है। मैं आपको नहीं रोक सकता या आप भी मुझे नहीं रोक सकते, ये मेरी राइट है। तो बात हो रही थी फिल्म की। फिल्म देखो कहीं ना कहीं ये इंसान के अंदर नफरत पैदा कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल बैन लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर गलत चीज़ें, गलत यानी नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है। और आपको पता है एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी के नाम से, उसने प्रूफ के साथ विद प्रूफ हर एक चीज़ एक्सप्लेन किया है कि हिटलर कैसे नफरत फैलाते थे और कौन कैसे करता था और किसके साथ कैसा हुआ नहीं हुआ, हर एक चीज़ बारीकी से रखा है। अगर आपको जानना है प्रूफ के साथ तो आप जाके उनकी वीडियो देखिए और आपको अच्छा से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आपको कहीं लगता है गलत है तो आप उसके रिसर्च करिए। ऐसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के मत आइए कि हाँ व्हाट्सएप पे आया था कि ये 10 लोगों को शेयर करो आप करोड़पति बन जाओगे। ऐसा अगर हुआ होता ना तो हिंदुस्तान के हर लड़के करोड़पति होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हर इंसान के फ़ोन में ये ज़रूर आया होगा कि 10 लोगों को 20 लोगों को शेयर करो आपकी किस्मत खुल जाएगी, आप करोड़पति बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे। लेकिन आज तक बने नहीं, आज तक आपके जेब में 50 रुपये से ऊपर नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि यह रियलिटी नहीं है। अगर आपको वाकई नॉलेज गेन करना हो तो आपको बुक स्टडी करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको हिस्ट्री खंगालना पड़ेगा, आपको हर एक चीज़ देखना पड़ेगा। ऐसे आप ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हर कदम कदम में आपको धोखेबाज मिलेंगे जो आपका अपने मतलब से बुलाएंगे भी और अपने मतलब से आपको उठा के फेंकेंगे भी। तो आप अलर्ट होके और अपने विवेक, अपने ब्रेन यूज़ करके उसे सोचे ज़रूर कि कश्मीर फाइल्स हो या द केरला स्टोरी हो या कोई भी कहानी हो कि फिक्शन है, रियलिटी है, क्या है नहीं है, आप उसे सोचो। ऐसे नहीं है कि आपके भाई, आपके गांव वाले, आपके रिश्तेदार अगर बोल दिया तो आपने बिलीव कर लिया कि नहीं मेरे रिश्तेदारों ने कहा है तो कहीं ना कहीं सच है। लेकिन मैं आपको कुछ ना कुछ प्रूफ इसमें स्क्रीनशॉट देकर रखूंगा, आप देख लीजिएगा कि ये सब सारे के सारे मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत न्यूज़ है। मैं हर एक चीज़ आपको प्रूफ के साथ तो नहीं दिखा सकता, मतलब उतना मेरे पास इंफॉर्मेशन है नहीं, लेकिन जितना भी है मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, आप लोग देखिएगा। कहीं ना कहीं ये सारा सर आपके काम आएंगे और आपको बिल्कुल काम आएंगे। और जितने भी लोग ये सोचते हैं कि नहीं ये मुसलमानों के खिलाफ है इसलिए मुसलमान अगेंस्ट कर रहे हैं, उसके विरोध कर रहे हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं है।
जो सच है वो मैं मानता हूँ कि एक के साथ हुआ है, लेकिन कैसे हुआ नहीं वो मुझे नहीं पता। उस पर रिसर्च होनी चाहिए, उस पर अच्छे से खोज होनी चाहिए और उसके इंसान। चलिए मेरे समझदार भाइयों, मैं आपको चलिए कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। आप देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखिए, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। क्या लिखा है क्या, हालांकि विवादों के शुरू होने के बाद डायरेक्टर्स और मेकर्स ने आंकड़ा बदलकर 32 से 3 कर दिया है। अब बताइए गैस, डायरेक्टर और मेकर जो भी है, सुदीप्तो सेन ने इसको डायरेक्ट किया है, तो आप बताइए गैस 32,000 से 3 कर दिया गया है। जब उससे पूछा गया कि क्या आंकड़ा है, क्या प्रूफ है, तो उसने कहा कि 3 का सिर्फ प्रूफ है। तो बताइए गैस, अब जब 32,000 का प्रूफ है नहीं, जब 32,000 कोई सच्चाई है नहीं, तो आपने 32,000 पे फिल्म क्यों बनाया है? क्योंकि उससे बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि उससे अच्छा खासा पैसा बना के वो निकल जाएगा। ना ही उनको जो 3 महिलाओं के साथ जुल्म हुआ है, उनके साथ ना कोई सिंपैथी है ना कुछ भी है, सिर्फ उसे पैसे की पड़ी है, पैसा कमा के वो निकल जाएगा। 32,000 तो छोड़ो, 3 के साथ भी नहीं देने के लिए तैयार है ऐसे लोग। आगे भी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल की गई जो पिटिशन है, उनकी भी आप सच्चाई देख लीजिए कि फिल्म की क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है। अब पूरी तरह से केरल स्टोरी के बारे में आप पढ़ सकते हैं, जाके आप किसी भी वेबसाइट पे जाइए और पढ़िए, अच्छे से देखिए कि क्या लिखा है नहीं है। तो गैस ओके, चलिए चलते हैं, बाय।